अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूँगी 10 ऐसी चीज़ों के मतलब जिसके मतलब आपने कभी भी माजरत ख्वाह नहीं होना या कभी इसके मतलब शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी। और ये कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं, तो आज के व्लॉग में स्पेशली मैं इस पर बात करूँगी। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पर है, हम जब रोते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते और ये समझते हैं कि कमज़ोरी की अलामत है। तो हालाँकि जो रोना है वो आपको मजबूत बनाता है। जब आप रोते हैं और अपने जो जज़्बात का है इतना इज़हार करते हैं, अपने अंदर के जो तकलीफ़ है उसको रो कर आप हल्का कर सकें, वो जल्दी ही रो देता है, तो ये उसकी मजबूती की अलामत समझा जाता है। और अगर आप किसी तकलीफ़ की वजह से अगर आप रो देते हैं तो वो चीज़ आपको उतनी ही बाद में मजबूत कर देती है। तो नंबर 2 पर कभी भी इस चीज़ के मतलब शर्मिंदा मत हों कि आप सेंसिटिव हैं या इमोशनल हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हर इंसान का इमोशनल लेवल और सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है। तो अगर कोई शख़्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है, तो इसका मतलब है कि उसका एक अच्छा दिल है, उसका साफ दिल रखता है वो। तो इसके मतलब कभी भी आप शर्मिंदगी महसूस ना करें कि आप क्यों इतने सेंसिटिव हैं या क्यों इतने आप नाज़ुक दिल के हैं। तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये एक आपकी ताकत है। तो इमोशनल होना या सेंसिटिव होना ये पॉजिटिव आपके अंदर इमोशन है। तो इसके मतलब कभी भी आप शर्मिंदा फ़ील ना करें या इसके मतलब कभी भी आप इसको बुरा ना समझें। नंबर 3 पर अगर आप अपना ओपिनियन रखते हैं और किसी चीज़ के मतलब डिसएग्री करते हैं या इख्तिलाफ़ राय रखते हैं, तो ये भी अच्छी बात है, अपना ओपिनियन रखना, अपनी राय रखना। तो इसके मतलब कभी भी शर्मिंदा फ़ील ना करें और ना ही डरें। और अगर आप सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, तो इसके मतलब कभी ये ना सोचें कि आपने अपना ओपिनियन रख कर कुछ गलत किया है। तो अपना ओपिनियन रखना भी एक अच्छी बात है कि आप चीज़ों के मतलब इख्तिलाफ़ राय रखते हैं और अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना एक अच्छी बात है कि आप अपने ओपिनियन एक अलग रखते हैं। ये नहीं कि जो दूसरा कर रहा है वही आप भी करें, बल्कि अपना एक ओपिनियन रखना चाहिए हर बात पर। और कि आप जो आपका असली नुक्ता पॉइंट है, आप सही बात को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए और गलत बात को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। तो अपना ओपिनियन रखना, इख्तिलाफ़ राय रखना और डिसएग्री करना किसी चीज़ से, ये एक अच्छी बात है। नंबर 4 पर अगर आप किसी से मदद लेते हैं और बाज़ औक़ात होता है कि अगर आप किसी मुसीबत में हैं या किसी परेशानी में मुब्तला हैं, आपको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत होती है, तो इसके मतलब बिल्कुल भी हिचकिचाहट का शिकार मत हों, बल्कि आप किसी भी काबिल एतमाद शख़्स से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, तो किसी से हेल्प ले सकते हैं, किसी से डिस्कस कर सकते हैं जिस पर आपको ट्रस्ट हो। तो कभी भी इन चीज़ों के मुतालिक ये ना सोचें कि अगर आप किसी से मदद लेंगे तो ये एक बुरी चीज़ है या इसके मुतालिक आपको माज़रत ख़्वाह होना है कि मैं ये ऐसे क्यों कर रहा हूँ। तो नंबर 5 पर अपना एक स्टैंडर्ड रखें, अपना एक मेयार रखें और हर किसी को हमेशा अवेलेबल ना हो जाया करें, बल्कि अपना कुछ मेयार रखें। अगर आप अपना स्टैंडर्ड रखते हैं, अपना मेयार रखते हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर आपने अपने अपने आप को इज़्ज़त दी है या अपने आप का एक मेयार रखा हुआ है, तो उस अपने मेयार को गिराएँ मत। और नंबर 6 पर बाज़ औक़ात होता है लोग दूसरों को इनकार नहीं कर पाते और उनको नो कहना नहीं आता और वो हर चीज़ उनको इसके पीछे मुख्तलिफ़ रीज़न्स होती हैं। और कभी-कभी ये होता है कि इंसान ये समझता है कोई बुरा ना इसको लग जाए अगर मैं इसको इनकार करूँगा इसकी बात का, या फिर ये होता है कि आपको ये होता है कि ताल्लुक़ ख़त्म ना हो जाए। तो अगर आप किसी को नो कहते हैं और ना कहते हैं, तो इसमें कभी कोई भी बुरी बात नहीं है कि इंसान हर वक़्त दूसरों को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। आपको नो कहना भी आना चाहिए, जो कि बहुत से लोगों को नहीं आता। वो तकल्लुफ़ का शिकार हो जाते हैं और दूसरे को नो नहीं कह पाते, ना नहीं कह पाते। तो नंबर 7 पर के बाज़ औक़ात होता है लोगों को डिप्रेशन होता है, एंग्ज़ायटी होती है, तो इसके मतलब वो बहुत परेशान होते हैं। इसके मतलब काफ़ी वो ज़हनी दबाव का शिकार ऐसे होते रहते हैं कि हमें डिप्रेशन क्यों है, हमें एंग्ज़ायटी क्यों है। तो अगर आप एक डिप्रेशन के मरीज़ हैं या एंग्ज़ायटी आपको है, तो इसके मतलब कभी भी आप ये ना समझें कि डिप्रेशन की हालत में आप इब्नॉर्मल बिहेवियर आपका होता है, गुस्सा इब्नॉर्मल हो सकता है या आपका रवैया बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहता। तो बाद में आप शर्मिंदा होते हैं, जब वो उस हालत से आप निकल जाते हैं थोड़ी देर के बाद, तो आप उसमें शर्मिंदा मत महसूस करें, बल्कि इसको एक बीमारी के तौर पर लें। और ये ठीक भी हो सकती है जब इंसान डिप्रेशन का मरीज़ हो या उसको एंग्ज़ायटी हो, तो इस चीज़ को आप नॉर्मल ही समझें और कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी साइकियाट्रिस्ट से या किसी ऐसे शख़्स से अपने इस चीज़ को डिस्कस करें जिस पर आप इत्मीनान कर सकते हैं। तो नंबर 8 पर कभी भी आप अपनी नाकामियों के मतलब शर्मिंदा मत हों और कभी भी अपनी नाकामियों को, अपने फेलियर्स को इस कदर अपने ऊपर हावी मत करें कि आप अपने आप को मनफी सोचों की तरफ ले जाएँ। तो फेलियर भी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इसको एक्सेप्ट करना सीखें और ये जो नाकामियाँ हैं, यही आपको आगे कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं।
नंबर 9 पर कि बाज़ औक़ात होता है कि माज़ी की जो मिस्टेक्स होती हैं, जो आपसे गलतियाँ होती हैं पास्ट में या कुछ भी आपके साथ बुरा गुज़रा हुआ होता है, तो वो आप याद कर के अपने फ्यूचर को और अपने प्रेज़ेंट को भी ख़राब कर लेते हैं। तो कभी भी माज़ी की नाकामियों को, माज़ी की मिस्टेक्स को और गलतियों को कभी भी आप उस पर शर्मिंदा ना हो, बल्कि अपनी ज़िंदगी को जो प्रेज़ेंट है, जो हाल है, उस पर रहना सीखें और माज़ी की गलती से सीखें, ना कि उस पर शर्मिंदा हों, खुद को कोसें। तो कोशिश करें कि जो आपसे माज़ी में कुछ बुरा हो चुका है या माज़ी में कुछ आपसे गलतियाँ हुई हैं, तो इस पर आप शर्मिंदा मत हो, बल्कि उसको भूल जाएँ और उससे सबक सीखें। नंबर 10 पर बीइंग योरसेल्फ का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी शख्सियत को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को परफेक्ट मानते हैं और आपको लोगों के ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, आप और अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है कि आप बीइंग योरसेल्फ रहते हैं। यानी कि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और आपको लोगों का ओपिनियन कुछ भी नुकसान नहीं देता, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई मनफ़ी आपके ख़िलाफ़ कुछ हो रहा होता है, तो आपको उसके मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और आप अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। और तो बीइंग योरसेल्फ का मतलब यही होता है कि आपको लोगों के ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहे हैं और आप अपने आप को इज़्ज़त देते हैं और अपनी शख्सियत से, अपने आप से मोहब्बत रखते हैं। तो इसका मतलब यही है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।